और इस बीच आपको बता रहे भारत के एक्शन से पस्त है पाकिस्तान। पाकिस्तानी मीडिया का बड़ा दावा किया गया है कि भारत के 3 ड्रोन पाकिस्तान में घुसे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया का यह बड़ा दावा, भारत के 3 ड्रोन पाकिस्तान में घुसे हैं। अब पाकिस्तान में खौफ का मंजर तो देखा ही जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अब डरा हुआ है, क्योंकि लगातार भारत की तरफ से जो ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं उससे पाकिस्तान में अब खौफ है। सिर्फ एयर स्ट्राइक ही नहीं, अब वाटर स्ट्राइक भी किया जा रहा है। और अब पाकिस्तान में बाढ़ जैसी स्थिति में आप समझ सकते हैं पाकिस्तान की क्या स्थिति इस वक्त हो रही होगी। ना तो उनके पास पैसे हैं, ना हथियार है, और अब एयर स्ट्राइक के बाद वाटर स्ट्राइक होगा। पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी लोग हैं उनमें खौफ खास तौर पर देखा जा रहा है। और ये बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तानी मीडिया ने यह दावा किया है कि भारत के 3 ड्रोन पाकिस्तान में घुसे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है और ऑपरेशन सिंदूर में सबसे पहले एयर स्ट्राइक किया गया, उसके बाद लगातार स्ट्राइक किए जा रहे हैं और अब पाकिस्तान तहस नहस हो चुका है। पाकिस्तान की तरफ से ये पाकिस्तानी मीडिया का ये आंकड़ा सामने आया, जहां उन्होंने कहा है कि भारत के 3 ड्रोन पाकिस्तान में घुसे हैं। और उरी से हमारे साथ संवाददाता मुदस्सर हमारे साथ जुड़े हैं। मुदस्सर, अगर उरी की अगर बात करें तो गोलीबारी की खबरें जो है वो लगातार सामने आती रही। सीज फायर का जो उल्लंघन है वो लगातार पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन मुंहतोड़ जवाब हमारे सेना भी दे रहे हैं। घुसपैठियों को लेकर के अपडेट अभी आपके पास क्या है? लोग क्या अभी कर रहे हैं, किस तरीके से उनको सुरक्षित रखा जा रहा है? हाँ बिल्कुल, अगर उड़ी की बात करेंगे तो ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद है और लगातार न्यूज 18 की टीम जो है सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है, एसेस कर रही है। और हमने रात भर देखा कि जो सीज फायर वायलेशंस है वो पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही है, और जिसके बदले में जिसका नतीजा ये निकला कि जो सिविलियन टारगेट्स है, सिविलियन रेजिडेंशियल हाउसेज है, उनको टारगेट बना दिया गया और जिसकी वजह से नुकसान जो है काफी हुआ है। चाहे उड़ी के लगामा क्षेत्र की बात करेंगे, सलामाबाद की बात करेंगे, कालगी की बात करेंगे और हाजी पीर सेक्टर या फिर सलामाबाद जो उड़ी सेक्टर है, कमान पोस्ट सेक्टर है, तो वहां से 3 तरफ से जो पाकिस्तान की सेना है उसने जो है सिविलियन टारगेट्स, सिविलियन रेजिडेंसेस पे निशाना साधा। और जिसके जवाब में जो इंडियन आर्मी की बात करेंगे, भारतीय सेना काफी सक्षम है और काफी मजबूती से जवाब दे रही है पाकिस्तान को। और हमने देखा कि रात भर यहां से रिटेलिएट किया इंडियन आर्मी ने भी, और जिसके बाद आज सुबह से जो है शेलिंग का सिलसिला बंद हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं ये उड़ी की तस्वीरें हैं, ये उड़ी का मेन मार्केट है और जहां पर आप देख सकते हैं लगातार यहां पे शटडाउन ऑब्जर्व किया जा रहा है। दुकानें बंद है, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स जो है वो बंद है और शटर्स जो है वो डाउन है। और इसके साथ साथ जो स्कूल्स है, स्कूल्स भी बंद पड़े हुए हैं यहां। और साथ ही साथ लगभग 80% यानी कि 80% जो पॉपुलेशन है वो यहां से पलायन कर चुकी है। और साथ ही साथ जो लोग आज रात भर अपने घरों में थे वो आज सुबह से उनके निकलने का सिलसिला जारी है। और आप देख सकते हैं, ये जूम करके हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से लोग यहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं सेफ मकामात की तरफ, सेफर डेस्टिनेशंस की तरफ। और इनकी ये कोशिश रही है रात भर की किसी न किसी तरीके से इनकी जो जानें हैं वो बच जाए। और लगातार गवर्नमेंट से ये डिमांड की जा रही है यहाँ के निवासियों की तरफ से कि इनको बंकर जो है वो प्रोवाइड किए जाए। हालांकि जिस तरह से पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडिया की जो एक्शन जी बिल्कुल मुदस्सिर, और हम तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे कि देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से एक तरीके लॉकडाउन जैसी स्थिति यहाँ पर करीब करीब देखी जा रही है। लोग बाहर नहीं है, सड़कों पर नहीं है। ऐसे में देखिए सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम फिलहाल किए गए, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करना है, सुरक्षा बलों की भी तैनाती अब ज्यादा कर दी गई है, सुरक्षा पुख्ते कर दिए गए। क्या कुछ जानकारी है सुरक्षा को लेकर के? हाँ देखिए, सुरक्षा को लेकर हम ज्यादा कुछ शेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि मीडिया एडवाइजरी जिस तरह से गवर्नमेंट ने जारी कर दी है तो सिक्योरिटी का मामला जो है काफी सेंसिटिव रहता है। लेकिन ये बात हम स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि बॉर्डर्स जो है काफी सील्ड है, क्योंकि बॉर्डर एरिया है। हम दिखाना चाहेंगे ये जो सलामाबाद उरी का एरिया है, ये बॉर्डर्स जो है पाकिस्तान से मिलते हैं। और आप समझ सकते हैं कि जब इतनी निकट से गोलाबारी होती होगी तो किस कदर यहाँ पे खौफ और दहशत जो है वो मच जाता है लोगों में, आतंक मच जाता है लोगों में। और किस तरह से जो अगर ऊंचाई से यहाँ पे कुछ रॉकेट्स गिराए जाए या फिर जो आर्टिलरी फायरिंग हमने रात भर देखी, आर्टिलरी शेलिंग जो की गई, तो किस तरह से यहाँ सिविलियन जो आबादी है, पॉपुलेशन है, उसको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ये बॉर्डर्स जो है काफी टाइट सिक्योरिटी यहाँ पर है और काफी जो यहाँ पे विजिल रखा जा रहा है उसको मेंटेन रखा जा रहा है। लेकिन जो आर्टिलरी फायरिंग होती है वो सरहद के उस पार से होती है। और अगर एरियल फायरिंग होती है या जिस तरह से हमने देखा कि एयर डिफेंस सिस्टम जो है हमारे मुल्क का, हमारे देश का, तो वो कितना मजबूत है। कल जिस तरह से जम्मू में
में भी एक जो अटैक है उसको थ्वार्ट किया गया और जिस तरह से जो मिसाइल्स थे उनको नाकारा बना दिया गया हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के कारण। लेकिन जो शेलिंग है, मोर्टार शेलिंग की अगर हम बात करेंगे या फिर जो आर्टिलरी शेलिंग की बात करेंगे, ये जमीन से जमीन के थ्रू ये वार जो है किया जाता है और इसमें जिस तरह से नुकसान जो है वो काफी उठाना पड़ रहा है सिविलियन आबादी को। हालांकि यहां से भी कोशिश रहती है इंडियन आर्मी की कि इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, और लेकिन जिस तरह से पहले भी हमारी सरकार ने स्पष्ट किया कि जो पाकिस्तान की सिविलियन वाली आबादी है उसको टारगेट बनाना कतई तौर पर देश की मंशा नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट की बिल्कुल मंशा मुदस्सिर नहीं आपके थी, पास आएंगे जो और इस स्ट्राइक वक्त किया गया